आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम ने पर्दे के नाम पर औरतों की आज़ादी को छीन लिया है। अगर आज़ादी का यही मतलब होता है कि औरतें अपने जिस्म की नुमाइश करें, तो याद रखना ऐसी आज़ादी आपको मुबारक हो। इस्लाम की बेटियां मौत को गले लगाना तो पसंद कर सकती हैं, लेकिन ऐसी आज़ादी कभी पसंद नहीं करेंगी। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम ने तलाक के नाम पर औरतों पर बड़ा जुल्म किया है, जबकि हकीकत तो ये है कि इस्लाम ने औरतों को इज़्ज़त का जो मकाम दिया है, आज तक किसी धर्म ने वो मकाम नहीं दिया है। और जो लोग आज औरतों के तहफ़्फ़ुज़ की आड़ में इस्लाम की अज़मत पर उंगलियां उठा रहे हैं, उनके आबाओ अजदाद ने औरतों पर जिस तरह जुल्म किए हैं, आप सुनेंगे तो आपके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसी भारत की धरती पर जब किसी का शौहर मर जाता था तो लोग उसकी बेवा बीवी को मनहूस समझकर उसके शौहर के साथ जिंदा चिता में जला देते थे। इसी भारत की तारीख़ है ये, और अरब का वो दिल खराश वाक़या आप सुनेंगे तो तड़प जाएंगे। आज मंडियों में जिस तरह सब्जियों को ख़रीदा और बेचा जाता है, औरतों को ख़रीदा और बेचा जाता था। किसी के यहाँ अगर बेटी पैदा हो जाती तो लोग अपनी बेटियों को मनहूस समझकर जिंदा मिट्टी के अंदर दफन कर देते थे। लेकिन आज से 1400 साल पहले मक्के की धरती पर जब मेरे नबी इस्लाम की अज़मत का झंडा लेकर आए तो नबी ने फरमा दिया, ऐ लोगों, अब बेटियों को मंडियों में ख़रीदा और बेचा नहीं जाएगा। अब बेटियों को मिट्टी के अंदर जिंदा दफन नहीं किया जाएगा। अब बेटियों को जिंदा दहकते हुए आग के शोलों पर फेंका नहीं जाएगा, क्योंकि इन बेटियों को बचाने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ चुके हैं। मेरे नबी मक्के की धरती पर आए और बेटियों की हिफाजत के लिए एक ऐसा इनकलाबी पैगाम दिया और फरमाया कि जिन बेटियों को तुम मनहूस समझकर ज़िंदा दफन कर रहे हो, जिन बेटियों को मनहूस समझकर ख़रीदो फरोख्त कर रहे हो, जिन बेटियों को मनहूस समझकर तुम जला रहे हो, वो बेटियां तुम्हारे लिए ज़हमत नहीं हैं, बल्कि वो बेटियां तुम्हारे लिए रहमत हैं। आज कुछ लोग बेटी बचाओ का नारा लगा रहे हैं, लेकिन यही नारा मेरे नबी ने आज से 1400 साल कबल मक्के की धरती से लगाया था। और सिर्फ लगाया नहीं, बल्कि बेटियों को बचा कर भी दिखाया, और आने वाली नस्लों को क़यामत तक के लिए बेटियों की हिफाजत और अच्छी परवरिश का मेरे नबी ने दर्स दिया। और बेटियों की अच्छी परवरिश पर मेरे नबी ने कैसी खुशखबरी दी है वो सुने। सहाबा की जमात में नबी बैठे हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, जिसको अल्लाह ने 3 बेटियां अता किया हो, वो अपनी 3 बेटियों को सही तालीम व तरबियत देकर अच्छी जगह निकाह कर दे, मैं उसे जन्नत की खुशखबरी सुनाता हूँ। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ने 2 बेटियां दिया हो तब? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो भी जन्नती है। एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूलल्लाह, जिनको अल्लाह ने 1 बेटी दिया हो तब? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो भी जन्नती है। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ए अल्लाह के हबीब, अल्लाह ने अगर किसी को 1 भी बेटी ना दिया हो तब? क्या वो जन्नत जाने से महरूम हो जाएगा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह ने जिनको 1 भी बेटी ना दिया हो, वो दूसरों की बेटियों की तालीम व तरबियत और शादी ब्याह में मदद कर दे, मैं उसे भी जन्नत की खुशखबरी सुनाता हूँ। ये है इस्लाम, जिसने बेटियों को इज़्ज़त का वो मकाम अता किया है कि आज तक किसी मज़हब ने वो इज़्ज़त नहीं दिया है। और इस्लाम में बेटियों की अहमियत क्या है वो सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई चीज़ अपने बच्चों के लिए बाहर से लाओ
और घर में बेटी है तो सबसे पहले वो चीज़ अपनी बेटी को दो। लेकिन अफसोस, बेटियों को ज़हमत समझकर माँओं के पेट में मार दे रहे हैं। मुसलमानों, मुझे बताओ, अगर बेटियां वाकई ज़हमत होती तो अल्लाह अपने महबूब को 4 बेटियां कभी अता नहीं करता। मुसलमानों, बेटियां ज़हमत नहीं हैं, बल्कि बेटियां अपने बाप के लिए रहमत, अपने भाई के लिए इज़्ज़त, और निकाह हो जाए तो वही बेटी अपने शौहर के ईमान की मुहाफिज है, और माँ बन जाए तो वही बेटी अपने बच्चों के लिए जन्नत है। यानी बेटी जहाँ कदम रख दे वहाँ बरकत ही बरकत है। बेटी जिस घर में कदम रख दे तो वो घर कितना खूबसूरत हो जाता है, वो सुने। हमारे उलमा फरमाते हैं कि बेटी जब दुल्हन बनकर ससुराल में कदम रख दे और ससुराल वाले लोग उस बेटी के पाँव को धोकर उसके धोवन को ससुराल के चारों कोनों में अगर छिड़क दे तो अल्लाह उस बेटी के पाँव के धोवन की बरकत से ससुराल में जितनी बलाएं हैं सबको ख़त्म कर देता है और ससुराल में रहमतो नूर की बारिशें अता फरमाता है। जब बेटी के पाँव के धोवन का ये पावर है तो एक बेटी का क्या पावर होगा, आप सोचें। अगर किसी की एक बेटी हो जाए तब तो मामला ठीक है, लेकिन जहाँ दूसरी बेटी की खुशखबरी आई तो लोगों का चेहरा काला हो जाता है। और मुझे हैरत इस बात पर है कि बेटी की पैदाइश की खबर सुनकर हमारी माँ बहनों का चेहरा उतर जाता है। यानी एक बेटी की पैदाइश की खबर सुनकर दूसरी बेटी नाराज़ हो जाती है। हैरत है मुझे इस बात पर। आज हर किसी को बेटा चाहिए ताकि वो बुढ़ापे का सहारा बन जाए। याद रखना मुसलमानों, रिस्क का मालिक अल्लाह है। आपके किस्मत में जितना रिस्क है उतना आपको मिलेगा, चाहे आपकी बेटी हो या बेटा हो। और अगर आप इसलिए घबरा जाते हैं कि इस महंगाई के ज़माने में आप अपनी बेटियों की शादी कैसे करेंगे, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि आपका रब आपके साथ है। अल्लाह जब किसी के यहाँ बेटा भेजता है तो कहता है कि जाओ तुम अपने बाप की मदद करो, और अल्लाह जब किसी के घर बेटी भेजता है तो कहता है जाओ मैं तुम्हारे बाप की मदद करूँगा। और जिसके साथ रब है उसके साथ सब है। याद रखना मुसलमानों, बेटी एक ऐसा फूल है जो सबके आंगन में नहीं खिलती। जिस घर में बेटी नहीं वो घर सूना लगता है। अगर आपकी बेटी है तो आप खुशकिस्मत हैं, आप अपने मुक़द्दर पर फ़ख्र